नमस्कार, मैं हरीश शर्मा। लेजेंड्स विद हरीश शर्मा में आमतौर पर तो अपने अपने क्षेत्रों के जो लेजेंड्स होते हैं उनको लिया जाता है, लेकिन हम आज एक इसी प्रोग्राम में नई कोशिश कर रहे हैं कि परिवार से पिछले 25-30 साल से बिछड़े हुए एक व्यक्ति को, नेपाली व्यक्ति को हम उसके परिवार से मिला पाएँ। उसमें मुझे उम्मीद है, पक्का भरोसा है कि जो भी लोग देख रहे होंगे, चाहे वो हमारे देश के हों, नेपाल के हों, ये बात उन तक पहुंचेगी और जिस व्यक्ति के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ उसमें मैं सफल होऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लद्दाख पर सोल्जर से मॉन्क बने भिखु संघ सेना जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिर से बना रहा हूँ। उसी सिलसिले में हम लेह लद्दाख गए थे, तो गुरुजी के ओल्ड एज होम में हमें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है नवीन कुमार। वो 25-30 साल से हिंदुस्तान में है। उसने बताया कि वो दिल्ली आया था, उसने कुछ काम किया दिल्ली में, फिर कैसे कैसे करके वो एक अपने मित्र के साथ लद्दाख पहुंच गया और लद्दाख में काम करने लगा और एक हादसे में, एक दुर्घटना में वो घायल हुआ और उसकी याददाश्त चली गई, वो कोमा में चला गया। जैसा कि उसने बताया कि 8-9 महीने वो कम से कम कोमा में रहा। डॉक्टर पद्मा, उसने बताया, वो इसको बोलने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मुझे ये एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। उसके नेपाल में कौन कौन लोग हैं, भाई लोग हैं, उसने नाम लिया है, बहनों का नाम लिया है, अपने माता पिता का नाम लिया है जो बाबा नहीं है इस दुनिया में, और उस जगह का नाम लिया है जो जहाँ से वो है। तो जब वो कोमा में था, तो कोमा से निकल के जब आया तो उसको संघ सेना जी अपने ओल्ड एज होम में ले आया और उसकी देखरेख करके उसको अब इस काबिल कर दिया है कि वो अपने काम खुद से करने लगा है और उसकी याददाश्त जो है वो बहुत हद तक वापस आ गई है। बोलने में उसके शब्द बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन बोलता है और समझता है, चलता भी है, हालांकि पैर में उसकी तकलीफ है। और अभी जो हम पिछले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले गए थे वहाँ शूट के लिए दोबारा, तो उससे मुलाकात हुई थी और वो पहले से काफ़ी बेहतर था। उस समय ही हमने ये इंटरव्यू उसका किया था और हमारा मकसद ये है कि उसको हम उसके परिजनों से मिला पाएँ। हालांकि जो सुविधाएं उसको ओल्ड एज होम में मिल रही हैं, उसके बाद उसकी बातों से मुझे लगा कि अब उसकी कोई रुचि नहीं है वापस जाने में नेपाल में, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं और खान पान उसका और बाकी जितने ओल्ड एज होम में है वो एक बहुत अमेजिंग गुरुजी काम कर रहे हैं। उस पर मैं एक तरफ से डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तो मेरा सबसे यही प्रबद्ध निवेदन है कि वो वापस जाए ना जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो परिवार एक बार उनसे मिले जरूर। नेपाल का जो उसका परिवार है वो नवीन से एक बार मुलाकात करे और उसके नवीन के मन में क्यों ऐसा है कि वो कहता है कि अरे अब इतने साल हो गए, अभी क्या मिलना। तो फिर भी ये एक भाई बहन का प्रेम और भाइयों का, परिवार का एक ये जो गैप है वो खत्म होना चाहिए और यही हमारी कोशिश है। तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि इसी माध्यम से इस परिवार का मिलन हो। इतने ही। नाम क्या आपका? नवीन कुमार। नवीन कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल का है जी। कौन सी जगह नेपाल? प्युठान जिला। फैमिली में कौन कौन है वहाँ नेपाल में? नेपाल में गांव में 5 आदमी हो गए, 5 भाई। कौन कौन है? एक आची, 4 भाई और आप कब से हैं यहाँ? मैं 2001 से। 2001 से कैसे आए इंडिया में, कैसे पहुँचे? ये मैं पहले दिल्ली में रहा। दिल्ली में मैं 99 से पहले रहा। दिल्ली में 3 साल से बैठे, फिर घर चला गया। क्या करते थे वहाँ? दिल्ली घर में काम कर रहा, झाड़ू पोछा काम वो कर रहा पहला। फिर बाद में फिर जरना पास चला गया तो खाना साना बनाने सब कर रहा। उसके बाद PMP ऑफिस में आया, वो छोड़ दिया। फिर घर चला गया तो फिर आया तो पानी पोट आ गया। फिर मैं पानी पोट आ गया PMP ऑफिस में, गुटका कंपनी PMP ऑफिस में रह गया। उसके बाद में लद्दाख आ गया। कैसे पता चला लद्दाख तो बहुत दूर है? लद्दाख कैसे अपना साइड का एक दोस्त के साथ आ गया। दोस्त के साथ आ गए? कौन से सन में आए थे, याद है कुछ? 2001 में तो आया था इधर। क्या किया लद्दाख में आने के बाद? ऐसे लेबरी काम करके। फिर क्या हुआ? लेबरी काम किया, फिर लेबरी काम करके कुछ साल फिर मशीन सीखे, मशीन चला, फिर गलेश्वर गए। गलेश्वर कम से कम साल भर से सीखे। गलेश्वर से फिर आया फिर GCB चलाए। फिर उसके बाद इधर GCB चलाए। फिर उसके बाद तारगांव जाके चोट लग गया। तारगांव जाके काम किया, काम करके रोड का पुल सुल सब बना दिए, नहर भी बना दिए। उसके बाद मेरे को उसमें खेत का हल लगाने गया था, सब काम खत्म करके। उसका काम खत्म, हल लगाने गया था, सबको खत्म हो गया। लास्ट तक और एक टांगरा था गाय बहनी, उधर करने गया था, उधर पीछे बैंक बंद हो गया। ऐसे हालत हो गई। खेत में हल लगाने गया, हल लगा के सबके खत्म हो गया। एक घर का बच्चा था ऊपर नाला में, वो उसका खत्म करने गया था, खत्म हो गया। शाम को रात को ऐसे पीछे बैंक बंद हो गई।
गिर के मेरे को पता नहीं, नाले में। नाले में गिर गया? हाँ, कोई था नहीं उधर? कुछ गाँव नहीं है ना, नाला है, तो नाला में गिर गया होगा, पता नहीं मेरे को। 8-9 महीने मेरे को पता है नहीं। अब तो 8-9 महीने कहाँ, फिर क्या पानी में चले गए? वो कहीं कुआं में होगा, वो छोटा में होगा, मेरे को पता नहीं। होश आया तो कहाँ थे? वो थोड़ा थोड़ा होश आ गया, इधर लिया होगा ना। क्या हुआ? थोड़ा होश आ गया, थोड़ा इधर लिया है ना, इधर इस महाबुद्धि में। मोहबुद्दीन ने लिया? हाँ, तो कौन लेके आया मोहबुद्दीन? डॉक्टर ने, किस डॉक्टर? कौन से डॉक्टर? पटना डॉक्टर ने। कौन से डॉक्टर? तो आपका इलाज किसने किया? पटना डॉक्टर। पन्ना डॉक्टर। पन्ना ने आपका इलाज किया, फिर वही यहाँ लेके आ गए? हाँ, तो उस समय आपको होश आ गया था जब आप यहाँ आए? होश भी आए, बीच बीच में बंद हो जा रहा था, फिर एक बार पेशाब बंद हो गया, फिर भी यहाँ, फिर यहाँ भी बंद हो गया, फिर लेके खोल लिया होगा, मेरे को इतना याद नहीं। फिर सुबह रात को खोले जैसे लग रहा है, फिर याद आ गया, फिर इधर लिया। तो यहाँ कितना टाइम हो गया अभी मोदी में? 2017 से 9 में चल रहा हो। 2017 से? हाँ। तो उस समय कैसी पोजीशन थी आपकी जब यहाँ पर आए थे? जब आपको होश आया तो कैसा पोजीशन था आपका? कैसा था, लग रहा था उस समय? समझ टाइम में तो अभी थोड़ी देर होश आता है, थोड़ी देर होश नहीं आता है, ऐसे था भी होश। तो कब ऐसा हुआ कि पूरा होश में आ गया आप? हो गया अभी 22 से हो गया होगा, 22 से। 22 में? हाँ, थोड़ा होश आएगा 22 में, 22 में होगा, 22 से थोड़ा आएगा। फिर क्या किया आपने? फिर जब होश में पूरे तरह से आ गए तब फिर क्या किया आपने अपने आप को अच्छा करने के लिए, या यहाँ पर सबके साथ कैसा लगता है, क्या किया आपने? क्या किया, ऐसे झाड़ू सारू लगाए, ऐसे दूर चलने की कोशिश की, थोड़ा अच्छा होगा सोच के करते रहता, कुछ नहीं होता है। इन लोगों से बात होती है आपकी जो लोग हैं? बात तो होता है, हिंदी बात तो करता है, मैं तो हिंदी लड़े यही का भाषा भी समझता है, लद्दाखी आती है? तो समझता है। गुरु जी क्या बोला? गुरु जी क्या बोलना है, थोड़ा थोड़ा काम करो, चलो बोलता है। तो अभी नेपाल जाने का मन नहीं है? अब नेपाल जाके क्या करेगा, आज भाई लोग तो बुरा तो है कि नहीं, क्या पता। भाई लोग को पता है कि आप यहाँ पर हो? और पता नहीं है, लद्दाख भी पता नहीं होगा, लद्दाख में है आप, ये नहीं पता होगा? नहीं पता होगा। तो आपने कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की उन लोगों को? कुछ नहीं किया, मैं ऐसे आ गया उधर से, जब आया तो करना चाहिए था ना, जब आपके भाई लोग हैं तो आपको कुछ पता नहीं है इन लोग। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर सब सुख सुविधाएं मिली तो आपने कहा कि छोड़ो अभी यहीं पर ही रहता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे जब आया तो आया ही हो गया। मैं कुछ बोले, चिट्ठी भी भेजा नहीं, फोन सब किया नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कभी करना चाहिए ना आपको, जब उनको पता ही नहीं कि आप कहाँ हैं तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपको? फिर वहाँ जाने का हमारा गांव का आदमी कोई नहीं है ना, गांव का जिला का आदमी मुश्किल है। जो मेरे को लिया है ना, वो जब यहाँ लेके उसका बीवी मर गया, फिर वो घर चला गया ना, जांच में चला गया, तो वो वापिस आया ना, उसको बहुत पैसा कर्जा लग गया, बोल रहा है बीवी को वो डबे करते करते, फिर वो विदेश चला गया। वो आप अपने गाँव का नाम बताओ पहले, फिर नेपाल वाले गांव का नाम बताओ फिर से। प्युठान जिला। उसके पास कौन सा शहर है? उसके पास वही शहर तो सरकारी मंदिर है, एक मंदिर। कौन सा कोई शहर है उसके आसपास? गांव में कौन सा शहर है आसपास? कौन सा शहर? आसपास भिंगरी का बाजार है, भिंगरी का है, उसके पास सामुन्य प्युठान जिला का उसमें शहर है। आपका कोई दोस्त है आपका जो बचपन का कोई दोस्त है जो नेपाल में रहता हो? यहाँ कोई नहीं है ना। हाँ, कोई दोस्त है आपका जो रहता हो नेपाल में? वहाँ भी कहाँ है, अभी तो नहीं है। अभी नहीं, जब बचपन में कोई ऐसा तो रहा होगा जिसको आपका अच्छी दोस्ती हो रही होगी, कोई उसका नाम याद है? बचपन में वही अपना भाई चाचा जी का लड़का था। एक आपके भाई, उनके नाम क्या है? एक तो राम बहादुर है, एक डोम बहादुर है, एक दिल बहादुर है, एक लील बहादुर, एक नम बहादुर में। और आपके माता पिता का क्या नाम है? कृष्ण बहादुर। और माता का? अम्मा का नाम तो पता नहीं है जी, अम्मा पहले मरा हुआ है। पहले मर गया था? हाँ। आपके जन्म के छोटे बच्चा मेरे को पता नहीं, सुष्मिता देवी बस यही से सुना था नाम तो। सुष्मिता देवी? हाँ। यदि आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दी जाए और वो आपको आए मिलने, आपके भाई, और आपको कहे कि चलो हो गया बहुत यहाँ से, अभी हम नेपाल लेके चलते हैं, आप हमारे साथ रहोगे, तो आप जाओगे वापस? आएगा कि नहीं आएगा, क्या भरोसा। नहीं, जब उनको पता ही नहीं है तो कैसे आएगा? जब यदि हम इस वीडियो के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे आपकी बात और उनको पता चलेगा तो वो ये आ सकते हैं आपके पास, तो आप जाओगे वापस? जाएगा। अभी याद आता है भाइयों का? अब याद आके क्या करना, वो याद आता है, क्या करे। आज लोग तो सब चला गया होगा, भाई लोग तो क्या पता, बुरा था। आप लोग जैसे था, मिलने था मेरा। भाइयों की शादी होगी? शादी नहीं, मैं गया था 2001 से पहला घर गया था ना। हाँ। सब शादी करके नहीं, अलग अलग है सब अलग है? सब अलग है। मेरा जमीन था, मेरा जमीन में मैंने एक भाई को सर रख दो बोले, मैं छोड़ गया। सब अलग अलग है। पूरा बहन को तो दुकान, राशन दुकान, कपड़ा दुकान, सब कुछ है हमारा। पापा जी मर गया था, इसलिए बंद किया था, पूरा बहन ने चला रहा है। बहन भी 3 मंजिल घर बनाया हो। बहन का नाम क्या है? डानी कुमारी। वो रहती उधर ही? वो घर में है। अच्छा, एक बहन है? एक ही है हमारा लड़का, 5 बहन एक ही। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो नवीन का देख लिया है और आपको बहुत हद तक ये समझ में आ गया होगा कि नवीन की बहुत रुचि नहीं है वहाँ जाने में या उनसे मिलने में।
लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अपने परिवार से मिलाएं, उसके भाइयों से बहनों से मिलाएं। चाहे वो बेशक यहाँ रहे, उसमें ना गुरुजी को कोई दिक्कत है ना किसी को कोई दिक्कत है, लेकिन समाज के कारण और जो नेपाल और हिंदुस्तान में जो रिश्ते हैं उसके कारण या भाईबंदी के कारण ये मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक सम्मिलित प्रयास करें। हालांकि मैं जब पिछली बार गया था तो योग डे था, तो उसमें नेपाल के भी कुछ लोग आए थे और मैंने उनसे भी ये बात की थी। वो लोग वहाँ उन्होंने विजिट भी किया था उस ओल्ड एज होम में, और नवीन से मुलाकात हुई नहीं हुई मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने उनको सारी डिटेल बताई थी। तब तक तो कोई भी ऐसी सूचना मुझे नहीं मिली थी कि उन लोगों ने कोई कार्रवाई की है। तो हम समाज में रहकर हम एक इस तरह का काम तो कर ही आइए मिलकर कोशिश कर। नमस्कार, थैंक यू।